अमित द्विवेदी दरिंदा हैवान शैतान आखिरकार इनकाउंटर में मारा गया पुलिस के हाथों, कानून के हाथों। इतनी बड़ी घिनौनी हरकत को अंजाम देने के बाद इन लोगों का यही हाल हो जाए, ये हर भारत का नागरिक चाहता है। चलिए पूरी कहानी बताते हैं, इसकी करतूत क्या थी और इसको क्यों मारा गया, इसका आखिरकार कांड क्या है, आखिरकार घटना क्या है। घटना सुन के ना आपका कलेजा कांप जाएगा और आप यही सोचेंगे यार कैसे कोई अपने बहन बेटी को कहीं पर अकेले में जाने देगा। चलिए पूरी कहानी को विस्तार से बताते हैं। इसके पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक है तो पेज को फॉलो करिए। चलिए पूरी कहानी को विस्तार से बता देते हैं। भाई साहब, एक लड़की पेपर दे के वाराणसी वाले बस से लखनऊ पहुंचती है और काफ़ी रात हो गई थी, 1-1:30 बज गया था और आलमबाग रेलवे स्टेशन पे वो उतर जाती है। जब वो लड़की बस से उतरती है तो भाई साहब, आप भी कहीं भी अगर गए होंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि बस से आप उतरेंगे, आपको कई सारे ऑटो वाले घेर लेंगे, भैया कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, आप चलिए मेरे ऑटो में बैठिए, मेरे ऑटो में बैठिए। कुछ इस प्रकार से आपको सीन देखने को मिलता है। तो उस दिन भी 1 बजे नाइट को यही सीन देखने को मिला। अमित द्विवेदी दरिंदा पहुंचता है बस के पास और इस लड़की को बोलता है, मैम कहाँ जाना है। मैम को मन में भी थोड़ा सा डर होता है, यार 1-1:30 बज गया है, हम क्या करें, रहें कहाँ, कुछ भी नहीं सोचती हैं। बाद में मैटर डील हो जाता है। अमित द्विवेदी अपने ऑटो में उनको बिठा लेता है। अब बिठा के जहां वो बोलती है उसके नाम पे उनको लेकर चल देता है। और भाई साहब, लड़की को आलमबाग से चिन्हट जाना था, चिन्हट गांव जाना था। चिन्हट गांव 20 किलोमीटर की दूरी पे था। आलमबाग से चिन्हट गांव की दूरी 20 किलोमीटर थी और ये दरिंदा जो है अपने ऑटो में उनको बिठा के लेकर चल देता है। और एक आध 2 पैसेंजर होते हैं लेकिन उनको अगल बगल में ही जाना होता है, उनको छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन दरिंदा को मन में क्या सूझा कि वो अपने भाई को भी बुला लिया। भाई भी आ जाता है। दोनों टेम्पू में अकेले होते हैं। 2 हैवान होते हैं टेम्पू में और एक लड़की होती है। लड़की को कुछ न कुछ लगता है कि यार कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसके बाद लड़की ने अपने भाई को मैसेज करती है और वो बताती है, कुछ मैसेज के जरिए कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है, लाइव लोकेशन तक भेजती है। और लाइव लोकेशन भेजने के बाद भाई को पता चलता है। भाई जो है उस लोकेशन को प्रशासन के पास भेज देता है, 112 नंबर के पास भेज देता है। उनसे गुहार लगाता है कि प्लीज सर, हमारी बहन ऐसी है और उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है, प्लीज आप उसको फॉलो कीजिए, उसको बचा लीजिए। लड़कियों को ये उम्मीद था कि हमने लोकेशन भेज दिया है, कुछ कोई न कोई रास्ता हमारे भाई साहब निकाल लेंगे, हम बच जाएंगे। अगर रात में हम भागते हैं तो भाग भी नहीं पाएंगे, अगर ऑटो से कूदते हैं तो भी हमारी जान चली जाएंगी। भाई साहब, जान बहुत प्यारा होता है। भले ही आदमी ये बोल ले मैं जान दे दूंगा, लेकिन जान देना इतना आसान नहीं होता है। आखिरकार वो दोनों दरिंदे उसको गलत रूट पे लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। लड़की को लगता है, बस इंतजार में होते हैं कि कब लोग आ जाए। लेकिन भाई साहब, इधर यहाँ पर थोड़ा सा प्रशासन जो है लापरवाही करता है और उस मौके पे पहुंच नहीं पाता है। और इधर दोनों हैवान जो है लड़कियों को लेकर चले जाते हैं आम के बगीचे। मलिहाबाद आम के बगीचे में लेकर उस लड़की को जाते हैं और उस लड़की के साथ में जोर जबरदस्ती करना प्रारंभ कर देते हैं। लड़की अकेले, लड़की जात आप तो जानते ही होंगे। और वो अपने आप को बचाव के लिए बहुत कोशिश करती है, बहुत लड़ती है, बहुत झगड़ती है। लेकिन भाई साहब, वो दोनों दरिंदे 1 से 2 बजे नाइट में उसके ऊपर हावी पड़ जाते हैं। लास्ट में अपनी जो मनोकंपा होती है, हवस जो होती है, वे अमित द्विवेदी और उसका भाई दोनों मिटा लेते हैं। और भाई साहब, मिटाते वक्त लड़की की जान चली जाती है कि ये सब जान मार देते हैं। ये अभी तक क्लियर हमको पता नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर पता हुआ है, कई सारे पोस्ट देखने के बाद, कई सारे न्यूज़ को देखने के बाद इतना जानकारी जरूर मिल गया है कि लड़की उसी क्षण दम तोड़ देती है। और ये सब उसके साथ में जो भी उसका पर्स और भी कई सारा जो सामग्री थी, और कुछ कानून में भी पहनी हुई थी, तो उसको सब कुछ छीन छान के लेकर वो चले जाते हैं।
और बाद में प्रशासन पहुंचते ये हंगामा मच जाता है भाई साहब। एकदम लखनऊ से लेके आलमबाग तक पूरा हंगामा मच जाता है। प्रशासन के ऊपर दबाव आना प्रारंभ हो जाता है। अब प्रशासन को भी ये लगता है कि काश हम लोग बहुत ज्यादा अगर उस लोकेशन पे तुरंत पहुंच गए होते तो ये हादसा नहीं हो गया होता। बाद में भाई साहब पुलिस ऑटो को कवर करना स्टार्ट करती है। कई हजार लोग बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि इसी ऑटो में लड़की को अगवा किया गया था। लास्ट में उन हैवान को भी पकड़ा जाता है और हैवान को बताने वाले बता रहे हैं, न्यूज़ से भी पता चल रहा है कि हैवान को पकड़ने के वक्त हैवान जो है उसके पहले भी उसके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज थे और उसके पास असलहा भी था और उस पुलिस के ऊपर फायरिंग भी करना चाहता है कि पुलिस डरकर हमको छोड़ दे। लेकिन भाई साहब पुलिस के कलेजे में तो धधकती हुई आग थी। उस लड़की के जो दुष्कर्म हुआ था उसका बदला लेने की क्षमता थी। पुलिस उनको दबोचना चाहती है, लेकिन जब पुलिस के ऊपर प्रहार होता है तो पुलिस भी भाई साहब अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई करती है। और बाद में पता ये चलता है कि इनकाउंटर में हैवान दरिंदा अमित द्विवेदी मारा गया पुलिस के हाथों। उसके बाद भाई साहब जितने लोग भी इस घटना को सुनते हैं पहले तो उनके दिल में आग लग जाती है, लेकिन बाद में जब सुनते हैं कि उसका भी इनकाउंटर हो गया है, वो भी मारा गया, तो दिल में थोड़ा सा ठंडक जरूर पहुंचता है। लेकिन भाई साहब उसका इनकाउंटर हो जाए चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो लड़की तो अब वापस नहीं आएगी। भाई साहब माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस समय इतना टाइट है जो कि 0% घटनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं कि यूपी में घटना नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए हैं, बहुत सारे लोगों को सजा दी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कानून को बनाया है। फिर भी कुछ इस प्रकार के दरिंदे हैं कि उनको इसका कोई खौफ नहीं है, ऐसे ऐसे घिनौना हरकत को अंजाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भाई साहब इसके पहले भी अभी मेरठ वाला घटना आपने देखा होगा। भाई साहब अभी मेरठ अब ठंडा नहीं हो पाया है, उसका वो जो बदबू था अभी वो निकल नहीं पाया है, तब तक एक घटना सामने आ गया। इसी तरह से भाई साहब कई सारे घटने, अभी प्रयागराज में भी एक घटना सामने आ गया था, वो तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन ये सब 2-3 घटने जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। फिलहाल में हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि खास करके जो बहन बेटियों को पेपर के लिए भेजते हैं, कहीं रात बिरात परीक्षाओं के लिए भेजते हैं, तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आप अगर उनके भाई हैं तो उनको अकेले मत छोड़िए, उनके साथ में जाइए। अगर उनके साथ में नहीं जा पाते हैं तो उनसे लगातार कांटेक्ट में रहिए, उनका लोकेशन मंगवा लीजिए। और अगर बहन को अगर पता नहीं है लोकेशन कैसे भेजते हैं, सब कुछ उनको बता दीजिए कि ये नंबर पे आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी, ऐसा ऐसा सब कुछ बता के ही भेजिए अकेले, वरना अकेले मत भेजिए। भाई साहब इतने बड़े भारत में कितनों ही पाबंदियां लग जाए, कितना भी कानून हष्ट-पुष्ट हो जाए, लेकिन दरिंदों का जन्म होता रहेगा। भले ही दरिंदों का अंत हो रहा है, लेकिन भाई साहब 4 दरिंदों का अंत हो रहा है तो 10 दरिंदे पैदा हो जा रहे हैं। फिलहाल में आप क्या कहना चाहेंगे इन दरिंदों के लिए, नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।